Prove that the function fx is your 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, at x is equal to minus 3 and at x is equal to 5. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि जो फंक्शन आपको प्रोवाइडेड है विच इज योर fx इज योर 5x माइनस 3 और अगर मैं इस फंक्शन की प्लॉटिंग करूं मतलब मैं इस फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करूं तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसका स्लोप आपके पास 5 यूनिट होगा और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट की अगर बात करें तो वो -3 यूनिट के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी रफ स्केचिंग की बात करूं मैं इसका एक जनरल कर्व अगर आपको बना के दूं तो ग्राफ कुछ ऑलमोस्ट आपको ऐसे नजर आएगा जहां पे इस कर्व का जो स्लोप है इस लाइन का जो स्लोप है मतलब अगर मैं इस एंगल की बात करूं दिस एंगल इज ऑफ थीटा तो टेन थीटा की वैल्यू आपके पास 5 के इक्वल है और ये वाइसेस पे जो इंटरसेप्ट बना रहा है इसके कोऑर्डिनेट है 0, -3 के। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन हमेशा कंटिन्यूअस कर्व होती है वो कभी भी कोई ब्रेक नहीं देगी मतलब कोई भी ऐसा लोकेशन नहीं है जहां पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू सेम ना आए। पर ये थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच है अगर आप स्कूल वगैरह में इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करेंगे तो आपको पूरा एल्जेब्रिकली इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्या ये 0 पे कंटिन्यूअस है, क्या ये -3 पे कंटिन्यूअस है या फिर ये x इज इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस है या फिर नहीं। तो प्रोसेस क्या है, सपोज आपके पास कोई भी एक कर्व है लेट ये मेरे पास कोई एक फंक्शन है और मैं अगर किसी भी लोकेशन पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करने जा रहा हूं, मान के चलो ये लोकेशन मेरे पास है x इज इक्वल टू a और अगर मैं x इज इक्वल टू a पे y इज इक्वल टू fx की कंटिन्यूटी को डिस्कस करने जा रहा हूं तो एट x इज इक्वल टू a फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है जो फंक्शनल वैल्यू है और जो राइट हैंड लिमिट है ये हमेशा आपस में बराबर होनी चाहिए। तो मुझे अभी फाइनली करना ये होगा कि पहले मैं 0 पे ये तीनों टेस्टिंग करूंगा फिर मैं ये -3 पे तीनों टेस्टिंग करूंगा और उसके बाद अपन यही काम 5 के लिए भी करेंगे। अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू ये तीनों बराबर आते हैं तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और इनकेस अगर इसमें से कोई डाटा मैच नहीं करता है तो उस केस में हम लोग क्लेम करेंगे द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको ये समझा चुका हूं कि अगर आप इसे थोड़ा सा रफली अगर सॉल्व करें तो स्ट्रेट लाइन हमेशा कंटिन्यूअस कर्व होती है मतलब आप चाहें तो इसको टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर स्कूल लेवल पे अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो फिर आपको टेस्टिंग करनी ही पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन x इज इक्वल टू 0 और फंक्शन मेरे पास है, फंक्शन हमारे पास है fx इज योर विच इज इक्वल टू 5x माइनस 3 के। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप 0 पे इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करने जा रहे हैं तो 0 पे आपको इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है और फंक्शनल वैल्यू निकालना है। चलिए सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपको लिमिट को टेंस कराना पड़ेगा 0 माइनस के। 0 माइनस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब आप इनपुट 0 से कम डाल रहे हैं और फंक्शन आपके पास क्या है 5x माइनस 3 के मीन्स x को आप रिप्लेस करेंगे 0 माइनस एच से जहां पे h आपका टेंडिंग टू 0 है। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है ये जो क्वांटिटी है वो 0 से कम हो गई जिधर आपको फंक्शन को अप्रोच भी कराना है। मतलब अगली लाइन में ये फंक्शन जनरेट होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 टाइम्स ऑफ 0 माइनस एच और -3 के। फर्दर अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो ये माइनस के 5h -3 जनरेट होता है और h टेंडिंग टू 0 पे ये एंटायर क्वांटिटी आपकी 0 में कन्वर्ट हो जाती है एंड द लिमिट यू आर हैविंग -3 के। तो फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपको -3 मिल रहा है। अब इसकी फंक्शनल वैल्यू चेक करते हैं। मतलब मुझे पता करना होगा कि 0 पे फंक्शन आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है। इसके लिए मैंने x की प्लेस पे 0 सबमिट किया और ये -3 आ गया और आप इसे लिख सकते हैं -3 के। तो आप देख पा रहे हैं फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -3 आई है, फंक्शनल वैल्यू भी अपने को -3 मिल रही है और नाउ वी आर मूविंग फॉर द राइट हैंड लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन। अब अगर मैं फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालूं तो मुझे चेक करना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस मतलब 0 से ज्यादा हम लोग इनपुट को यूज करने जा रहे हैं और फंक्शन हमारे पास क्या है 5x माइनस 3 के। अगेन हम लोग x को रिप्लेस करेंगे 0 प्लस एच से। x को मैं रिप्लेस करूंगा 0 प्लस एच से क्योंकि इनपुट अब आपको 0 से ज्यादा डालना है। यानी कि अगले स्टेप में आप चेक कर सकते हैं कि फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 0 प्लस एच -3 के या फिर आप इसे लिख सकते हैं 5h -3 और h टेंडिंग टू 0 पे अगेन यू कैन चेक दिस इज गोइंग टुवर्ड्स -3। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो फंक्शनल वैल्यू है और जो राइट हैंड लिमिट है वो तीनों मैच कर रहे हैं मतलब दे आर इक्वल टू -3।
तो हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि जो लीनियर फंक्शन आपको गिवन है वो जीरो पे कंटिन्यूअस है। अब देखिए प्रोसेस तो वही है जो मैंने जीरो के लिए यूज किया है, आप बाकी के कांस्टेंट के लिए भी सेम प्रोसेस यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो आगे का क्वेश्चन खुद से करें। स्टिल अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो मैं अब आपको इसे -3 पे भी टेस्ट करके दिखा रहा हूं। नाउ फंक्शन हमारे पास है, जैसा कि हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज योर। अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो फंक्शन हमारे पास है 5x-3। द फंक्शन इज 5x-3। और अभी हम लोग जिस लोकेशन पे टेस्ट करने जा रहे हैं वो लोकेशन है x इज इक्वल टू -3। तो एट x इज इक्वल टू -3 पे अगेन मुझे ये चेक करना है कि फंक्शन की लेफ्ट लिमिट क्या होगी, राइट लिमिट क्या होगी और फंक्शनल वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए पहले मैं डायरेक्टली फंक्शनल वैल्यू निकाल लेता हूं। तो f ऑफ -3 अपने को मिलने जा रहा है 5 -3 और -3 के आप इसे लिख सकते हैं -18। तो फंक्शनल वैल्यू तो आपको -18 मिल रही है। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपको लिमिट को टेंस कराना पड़ेगा -3 माइनस पे। -3 माइनस का मतलब है कि इनपुट आपका -3 से कम है एंड यू आर गोइंग टुवर्ड्स -3। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन। और फंक्शन हमारे पास क्या है, विच इज और 5x-3। अगेन आप x को रिप्लेस करेंगे -3 माइनस एच से, x को आप रिप्लेस करेंगे -3 माइनस एच से। यानी कि अब नेक्स्ट स्टेप में आपका जो फंक्शन जनरेट होगा वो होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्योंकि फंक्शन का वेरिएबल चेंज हो चुका है, आपने x को h में कन्वर्ट कर लिया है। और अब ये बनेगा 5 -3 माइनस एच और -3 के। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये बनेगा माइनस के 15 माइनस के 5h और -3। और h टेंडिंग टू 0 पे अगर आपका h टेंडिंग टू 0 है तो ये जो क्वांटिटी है ये आपकी 0 में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब आप यहाँ पे अगेन चेक कर सकते हैं कि जो फंक्शन की लेफ्ट लिमिट है वो भी आपको -18 मिल रही है। अगर आप चाहें तो इस फंक्शन की राइट लिमिट को भी खुद से भी कर सकते हैं। चलिए मैं करके भी दे रहा हूँ। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द राइट लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन। देखें एक बार राइट लिमिट कितना आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस पे। और फंक्शन हमारे पास है 5x-3। अब क्योंकि मैं फंक्शन की राइट हैंड लिमिट लेने जा रहा हूं तो मुझे x को रिप्लेस करना होगा -3 प्लस h से, जहां पे h आपका टेंडिंग टू 0 है। तो ये जो क्वांटिटी है ये आपकी -3 से बड़ी क्वांटिटी हो गई जिधर हमें नंबर को टेंस कराना है। इनके अगले स्टेप में जो क्वेश्चन कन्वर्ट होगा वो नए वेरिएबल में बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5 -3 प्लस एच और -3 के। अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूं तो ये बनता है माइनस के 15 प्लस के 5h और -3 के। या फिर अपन इसे लिख सकते हैं -18 प्लस 5h के। और h अगर आपका टेंडिंग टू 0 है तो अगेन यू आर गेटिंग द वैल्यू -18। तो अगेन यू कैन चेक इट कि जिस लोकेशन पे आप फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करने जा रहे थे एट x इज इक्वल टू -3, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन, फंक्शनल वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन और राइट हैंड लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन, ये सारी की सारी वैल्यूज आपको -18 मिल रही है। और मैंने आपको यही बोला था कि अगर किसी लोकेशन पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू अगर ये तीनों सेम आ जाती हैं तब हम ये क्लेम कर सकते हैं कि गिवन फंक्शन गिवन लोकेशन पे कंटिन्यूअस होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए दो लोकेशन पे मैं ऑलरेडी आपको टेस्ट करके दिखा चुका हूँ। ये फंक्शन 0 पे भी कंटिन्यूअस है, -3 पे भी कंटिन्यूअस है और मुझे नहीं लग रहा है कि x इक्वल टू 5 पे आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दो तरीके से या दो लोकेशन पे आपको इसे टेस्ट करके दिखा दिया है। तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। आप 5 पे इसकी फंक्शनल वैल्यू निकाल लीजिए, 5 पे आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करिए और 5 पे इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो तीनों भी सेम ही आएगा। उम्मीद क्या कर रहे हैं, मतलब वो आएगा ही सेम, क्योंकि लीनियर फंक्शन है, ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है। सो दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन एट द गिवन लोकेशन। तो जब भी आप किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने जा रहे हैं आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है और फंक्शनल वैल्यू निकालना है। अगर ये तीनों मैच करती है तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और इन केस अगर ये मैच नहीं कर रहा है देन द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द गिवन लोकेशन।